नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फॉर यू न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ बिलाल अख्तर। आज के बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर से। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं फॉर यू न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ बिलाल अख्तर। खतौली विधानसभा से पूर्व में प्रत्याशी रहे प्रमोद आर्यन्ना निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जहां पूर्व में भी धुरंधर प्रत्याशी इनके सामने थे, जिस बीच प्रमोद आर्यन्ना जी ने बहुत ही बलपूर्वक ये चुनाव लड़ा था। और इस समय प्रमोद आर्यन्ना जी मुजफ्फरनगर की वार्ड 34 से जिला पंचायत चुनाव का चुनाव जीत चुके हैं। प्रमोद आर्यन्ना जी एक बार फिर मैदान में है, जहां खतौली सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। एक तरफ सपा लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया को मैदान में उतार दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमारी जी का टिकट फाइनल हो चुका है। प्रमोद आर्यन्ना जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। जानेंगे इस बार क्या समीकरण होंगे, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, समर्थक इनके साथ हैं और ये पर्चा खरीद चुके हैं, कल नामांकन भी कर देंगे। प्रमोद आर्यन्ना जी से हम एक बार बात करेंगे इस बार विकास के क्या मुद्दे रहेंगे विधानसभा चुनाव में। फिर दोबारा से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, फॉर न्यूज को, और आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। अन्ना जी, पूर्व में आप विधानसभा चुनाव लड़े थे और आप जो है निर्दलीय चुनाव लड़े थे, फिर भी आपने बड़ी मेहनत से चुनाव लड़ा था, समर्थक भी आपके साथ में थे। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? आप एक बार फिर इस विधानसभा चुनाव में जो है अपनी एंट्री मार चुके हैं। देखिए, खतौली विधानसभा की जो जनता है वो विकास से बहुत दूर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब खतौली विधानसभा की बात आती है तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा है और विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना तो कोई अच्छे स्वास्थ्य के बारे में कोई हॉस्पिटल है, कम से कम 200-300 बेड का एक हॉस्पिटल होना चाहिए। ना शिक्षा के लिए यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बच्चियाँ हैं, वो सब बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके पास कन्वेंस नहीं है, तो इस बात का बहुत अभाव है। सड़कें आप हमारी देख रहे हैं कि मतलब कि सड़कों की हालत बिल्कुल जर्जर है। तो इसके बाद आ जाओ हमारा पोल्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जो भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। और फिर हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जाम की है। तो क्या इस बार मुख्य जो आपके मुद्दे रहेंगे वो विकास के ही मुद्दे होंगे, या अन्य भी आपकी नज़र में कुछ ऐसा है जो खतौली के विधानसभा क्षेत्र वासियों को इसकी बेहद जरूरत? देखिए, खतौली विधानसभा क्षेत्र में विकास की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। आज तक जितने भी यहाँ पे विधायक बने हैं या जो भी सत्ता में पार्टी रही है, उन्होंने निश्चित रूप से खतौली की अनदेखी की है, खतौली की जनता की अनदेखी की है। और निश्चित रूप से मैं निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरा हूँ और जनता पे भरोसा करके उतरा हूँ और 36 बिरादरी पे भरोसा करके उतरा हूँ और सब जनता का मुझे प्यार अवश्य मिलेगा। 36 बिरादरी का मुझे प्यार मिलेगा, क्योंकि एक मैं ही ऐसे प्रत्याशी हूँ खतौली विधानसभा क्षेत्र में जो मैं जनता का बीच का हूँ, मैं क्षेत्र का हूँ, मैं लोकल हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं जमीन का हूँ। बाकी जो दो प्रत्याशी की आपने बात करी अभी वो एक तो बाहर से हैं, दूसरे भी बाहर से हैं। हमारे विधायक जी पूर्व में जो रह चुके, जिनकी सदस्यता निरस्त हुई है, उनकी पत्नी है मैदान में। तो जो है, जब विधायक जी ने कुछ नहीं किया यहाँ पे आज तक, तो फिर समझ लेगी जनता, समझ रही सब इस बात को, और जनता इस बात का जवाब जल्दी ही देगी। सपा और रालोद गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को टिकट होने के बाद से गुज्जर समाज के लोगों में भी एक आक्रोश देखा गया है। आज आवास विकास स्थित समाज के लोगों ने अभिषेक गुज्जर के समर्थन में एक मीटिंग की थी, जिन्होंने रात 8 बजे तक का समय दे रखा है। तो क्या लगता है आपको, बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दे देना चाहिए या स्थानीय प्रत्याशियों का इस पर अधिकार होता है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, जैसे अभी आपने मेरे को बताया मदन भैया जी को राष्ट्रीय लोकदल ने टिकट दिया है, मैं कहूँगा कि सभी पार्टियों को क्षेत्रीय कैंडिडेट को ही चुनना चाहिए, उन्हीं में से लड़ाना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज से लड़ाए। अब मैं समझता हूँ कि अभिषेक जी को उनको लड़ाना चाहिए था, क्योंकि वो पार्टी के अच्छे मेहनती सिपाही हैं
और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है, तो उनका हक भी बनता है, उनका हक है। और यदि किसी के हक पे कोई आगे दूसरा हक ले ले, मान लिया मेरे ही खेत में कोई दूसरा आगे खेत में हल चला दे, तो मुझे कितना दुख होगा। मैं नहीं चलाने दूंगा अपने खेत में किसी का भी हल। तो वही बात है। और उन प्रत्याशियों को जिनको मतलब कि 3,12,454 जो हमारे वोटर है खतौली विधानसभा में, जानते नहीं, पहचानते नहीं, कुछ नहीं, मतलब कि कहीं नाम नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं। भाई लाइन में तो और बहुत लगे हुए राष्ट्रीय लोक दल के इतने सच्चे मेहनती, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया। अपने जगदीश आर्य जी हैं, उनको उनका नंबर आना चाहिए था, उनको क्यों नहीं टिकट दिया? उनके पुत्र का नंबर आना चाहिए था, उनको क्यों नहीं टिकट दिया? आज तक उन्होंने पूरा जीवन अपना राष्ट्रीय लोक दल में दिया। तो क्या पार्टी का जो कार्यकर्ता है, यदि पार्टी में कार्यकर्ता को आगे पार्टी नहीं बढ़ाएगी, तो कार्यकर्ता की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वो कमजोर हो जाता है। तो इसलिए तो मैं समझता हूँ कि बाकी तो देखिए वो राष्ट्रीय नेता हैं, उनका फैसला है, लेकिन मेरे अपने पर्सनल व्यू में जयंत जी को क्षेत्रीय कैंडिडेट पे भरोसा रखना चाहिए था, न कि पैरासूट पे और बाहर के प्रत्याशी पे। क्योंकि उनकी विधानसभा लोनी है, लोनी में लड़ते हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं। तो ऐसी क्या मजबूरियां थी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पार्टी की, कि जिन्होंने मतलब कि बाहर के कैंडिडेट को हमारे ऊपर जाके यहाँ पे खतौली विधानसभा की जनता के ऊपर जो है ना क्या थोपा है आके उनको। 3,12,000 में कोई भी ऐसा व्यक्ति हिम्मत नहीं कर सकता खतौली की, कि खतौली का बोझ अपने कंधों पर उठा ले, खतौली की सेवा कर ले, उनका विकास कर ले, उनके बीच में चला जाए। तो ये मैं समझता नहीं हूँ कि जयंत जी का जो फैसला है वो एकदम से सही होगा। बाकी तो इस बात को जनता बताएगी कि मतलब कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, तब इस बात का पता चलेगा कि मतलब कि जनता ने उन्हें कितना स्वीकार किया है। लेकिन बाकी मेरे हिसाब से तो जो 3 दावेदार थे, राजपाल सैनी जी भी अच्छे दावेदार थे, जिन्होंने 90,000 के आसपास वोट लिया था पिछली विधानसभा में। बिल्कुल संघर्षशील थे वो और पार्टी के लिए बिल्कुल तत्पर थे। उसके बाद बच्ची सैनी जी भी थे। तो मैं बाकी कई नाम में ले भी चुका हूँ, तो उनको मौका मिलना चाहिए था, किसी के एक को मौका मिलना चाहिए था जो क्षेत्रीय। और सबसे पहली बात तो क्या कि हमारी जो भी जनता है वो घर पे चली जाए, उनसे मिल ले, बातचीत कर ले। बताओ जनता कहाँ लोनी जाएगी, कहाँ क्या होगा, मेरे समझ से बाहर है वो। अन्ना जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं बाहरी प्रत्याशियों को टिकट ना दे करके स्थानीय लोगों को इसका हकदार होना चाहिए और टिकट मिलना चाहिए। खतौली विधानसभा क्षेत्र के कलावड़ा ग्राम निवासी है प्रमोद आर्य अन्ना जी। मुजफ्फरनगर की वार्ड 34 पर बसपा के सिंबल से इन्होंने अभी चुनाव जीता है। पहले पूर्व में यहाँ से खतौली से विधानसभा पर निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार फिर निर्दलीय ये नामांकन पत्र खरीदा है और चुनाव लड़ने की तैयारी में है। समर्थन भी हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, उनसे भी एक बार बात करेंगे, उनका इसमें क्या कहना है। जी क्या नाम है आपका? इकबाल अहमद। इकबाल जी, अन्ना जी ने आज नामांकन पत्र खरीदा है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे? बस जनता तो दिलो जान से साथ है जी। वार्ड 34 की बड़ी सीट है, अभी जो है अन्ना जी ने उस सीट को भी जीत लिया है। तो इस बार ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व में भी लड़े, बहुत दमदार तरीके से चुनाव लड़े थे। तो क्या लगता है सीट निकाल पाएंगे? इस बार भी जनता पूर्ण समर्थन दे रही है और बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा भी ले रही है। भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। भारी बहुमत से जिताने की बात समर्थक कह रहे हैं प्रमोद आर्य अन्ना जी को। नामांकन पत्र इन्होंने आज खरीदा है, बहुत जल्द इसको ये जमा भी कर देंगे। और लोग भी हमारे साथ हैं, एक बार हम बात करना चाहेंगे। सत्यवीर सिंह। सत्यवीर जी, आज अन्ना जी ने नामांकन पत्र खरीदा है, चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय विधानसभा पर उपचुनाव होने जा रहा है, क्या कहते हैं आप इसमें, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी तरह देखते हैं यार, बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। बिल्कुल जी। एक तरफ जो है प्रत्याशी है, उन्हें तो कोई जानते भी नहीं, ना ढूंढते फिर, जहाँ कोई मिलता ही नहीं भारी प्रत्याशी, कम से कम ये गाँव के हैं, नेड़े के स्थानीय है, आपके खतौली विधानसभा क्षेत्र में ही निवास करते हैं और वार्ड 34 का भी इन्होंने बहुत दमदार चुनाव लड़ा और जीत भी गए जी। तो विधानसभा चुनाव भारी मतों से जी। समर्थक मौजूद हैं साथ में, कह रहे हैं कि भारी मतों से अन्ना जी की जीत होगी। अब देखना यह होगा कि आने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव में किसको जीत हासिल होती है। एक तरफ सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी हैं मदन भैया, दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी से विधायक विक्रम सिंह सैनी जी की पत्नी राजकुमारी जी का टिकट फाइनल हो चुका है। 5 दिसंबर चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है, बेहद नजदीक है और सरगर्मी जो है तेज हो गई है।
समर्थकों का कहना है कि निर्दलीय रूप से ही अन्ना जी भले ही चुनाव क्यों ना लड़े, भारी मतों से इनकी विजयी होगी। स्थानीय ये यहाँ के मतदाता है और वोटर हैं, विधानसभा क्षेत्र में लगते हैं, जब मर्जी जाकर के मिल लो। अन्ना जी स्वभाव के अच्छे हैं। अन्ना जी, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या मुख्य आपके मुद्दे होंगे जो क्षेत्रवासियों को आप मुहैया कराएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर खतौली विधानसभा में यदि जनता ने मेरा भरपूर, मुझे पूरी उम्मीद है भरपूर जनता मेरा साथ देगी, क्योंकि छत्तीस बिरादरी का मैं सम्मान करता हूँ और छत्तीस बिरादरी ही मुझे अपना सम्मान देती है, अपना वोट देती है। अभी अभी आपने जिला पंचायत चुनाव में वो देख ही चुके 3 महीने पहले कि छत्तीस बिरादरी ने मुझे अपना वोट किया है और सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ मेरा वोट किया है। और वो ही समीकरण, वो ही बात जो 34 नंबर में थी, छत्तीस बिरादरी मेरे को यहाँ से जो है ना, मतलब कि अपना भाई मान के और मेरे को जिताएगी, अपना बेटा मान के मेरे को जिताएगी और मुझे उनका पूरा आशीर्वाद प्राप्त। आप देख रहे हैं फॉर यू न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ बिलाल अख्तर। खतौली विधानसभा उपचुनाव की लगातार हम कवरेज दिखाएंगे। सभी प्रत्याशियों के बारे में जनता की क्या राय है वो सर्वे भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।